सीडीपी के 30 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो जिसमें हम सीडीपी का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है हमारे परीक्षा में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवीजन करना है। दोस्तों, अगर हम 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करते हैं तो इस हिसाब से 60 मिनट में 180 क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम से कम समय में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में जी कारक का अर्थ है सामान्य बुद्धि, समूह बुद्धि, गणितीय बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार किसी एक कार्य में विशिष्ट योग्यता को क्या कहते हैं? जी कारक, एस कारक, आई कारक या ई कारक। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यस कारक यानी कि स्पेसिफिक कारक। अगला क्वेश्चन, थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई हैं? थ्रस्टन ने मानसिक योग्यताएं बताई थी, उसमें से प्राथमिक योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं कितनी हैं ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है हमारा 5, 7, 9 या 11। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला क्वेश्चन, थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में यन का मतलब क्या है? संख्या योग्यता, नामकरण योग्यता, प्राकृत योग्यता या नेटवर्क योग्यता। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संख्या योग्यता यानी कि न्यूमेरिक एबिलिटी। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 6, 7, 8 या 9। हार्वर्ड गार्डनर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार की बुद्धि। अगला क्वेश्चन, किस बुद्धि से संबंधित व्यक्ति शब्द, भाषा, कविता में रुचि रखता है? तार्किक, गणितीय, भाषाई, स्थानिक या शारीरिक गति संवेदी। दोस्तों, भाषा, शब्द, कविता ये सभी भाषा से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेलकूद, नृत्य, अभिनय में कुशल व्यक्ति में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? संगीतात्मक, स्थानिक, शारीरिक या अंतःवैयक्तिक। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। दोस्तों, खेलकूद में या नृत्य में या किसी भी अभिनय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, संगीतकार गायक में कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? ऑप्शन ए, संगीतात्मक, भाषाई, अंतःव्यक्तिगत या प्राकृतवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगीतात्मक। अगला क्वेश्चन, दूसरों के भाव, इच्छा, प्रेरणा को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ऐसी बुद्धि जो दूसरे के भाव को समझता हो, प्रेरणा को समझता हो। अंतःव्यक्तिगत, अंतःवैयक्तिक, प्राकृतवादी या अस्तित्ववादी। दूसरों को भावनाओं को समझने वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, अपने स्वयं के बारे में जानकारी, अपनी भावना समझाना किस बुद्धि में आता है? अंतःवैयक्तिक, अंतःव्यक्तिगत, आध्यात्मिक या तार्किक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतःव्यक्तिगत। ठीक है, ये स्वयं के बारे में जानकारी ले रहा है। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कितने आयाम हैं? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 आयाम। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार कुल कितने तत्व बनते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 यानी कि 180 तत्व गिलफोर्ड ने बताए थे। अगला क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के त्रिआर्किक सिद्धांत में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक या संवेगात्मक। स्टर्नबर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक समस्या समाधान किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन, स्कूल में अधिक अंक लाने वाली बुद्धि को स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है? जो स्कूल में अधिक से अधिक अंक लेके आते हैं, यानी कि जो टॉपर होते हैं,
सृजनात्मक, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक या सामाजिक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया? बिने, स्टर्न, टर्मन या वेस्लर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न। अगला क्वेश्चन, IQ इक्वल टू 100 का अर्थ क्या है? प्रतिभाशाली है बच्चा, मंद बुद्धि है, औसत बुद्धि है या जीनियस है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औसत बुद्धि। अगला क्वेश्चन, 70 से कम IQ वाले बच्चे को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली, औसत, मानसिक मंद या बॉर्डर लाइन? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक मंद। अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का परीक्षण है? सामूहिक है, व्यक्तिगत है, अशाब्दिक है या क्रियात्मक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, वेस्लर स्केल में कुल कितने उप परीक्षण होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला क्वेश्चन, तरल बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, कैटल, बीने या थॉर्नडाइक? राइट आंसर कैटल। अगला क्वेश्चन, जन्म से प्राप्त आनुवांशिक समस्या समाधान वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि? राइट आंसर तरल बुद्धि। अगला क्वेश्चन, अनुभव, शिक्षा, संस्कृति से अर्जित ज्ञान को कौन सी बुद्धि कहते हैं? तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस बुद्धि। अगला क्वेश्चन, उम्र के साथ तरल बुद्धि क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या समाप्त हो जाती है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, किसने कहा था? स्टर्न, बीने, टर्मन या वुडवर्थ? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार किसान वनस्पति शास्त्री में कौन सी बुद्धि अधिक होगी? स्थानिक, प्राकृतवादी, तार्किक या अंतःवैयक्तिक? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिक गणित में गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि प्रमुख है? भाषाई, तार्किक, स्थानिक या संगीतात्मक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तार्किक। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन, वस्तु, मशीन, यंत्र से संबंधित बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त यांत्रिक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी, मूर्त यांत्रिक बुद्धि। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है? बिने, बकिंघम, थॉर्नडाइक या पियाजे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकिंघम। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। अभी हम 30 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में हम लगभग 12 से 13 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी पर डे। इस हिसाब से अगर हम लोग 30 दिन ही इसका रैपिड रिवीजन कर लिए तो लगभग 1500 क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि इन 1500 क्वेश्चन में आप सभी को 30 क्वेश्चन ज़रूर ही ज़रूर फंस जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।